जो अपने दर पर बुलाते थे उस वली को गरीब नवाज कहते हैं, और जो आपके घर पर आता था उस वली को मुहद्दिस आज़म कहते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म जो शहर सित्ता का मुहद्दिस आज़म हो, अहादीस रसूल का कामिल व अकमल जानने वाला हो, जिसको साहिबुल इख्तिदार ने मुहद्दिस आज़म कहा, जिसको मुहद्दिस सूरजी ने मुहद्दिस आज़म कहा, जो इमाम अहमद रज़ा का भरोसा हो, जो सदुल अफाजिल का फख्र हो, जो आला हज़रत अशरफ मियां की अमानत हो, जो सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत हो, जो खुद गौसे आज़म की औलाद है, गरीब नवाज के सिलसिले का हो, गौसे आज़म का नसब हो, यानी नूर मिला बगदाद से, सुरूर मिला अजमेर से, वो जामे शरीयत और तरीक़त का नाम मुहद्दिस आज़म है। वो भी हमारे सलाकों पर जो बैठकर इक़ा के हक़ और इब्ताल बातिल का फरीज़ा अदा करते रहे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़िक़्ह हनफ़ी फ़तावे रिज़विया शरीफ की शक्ल में एक इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। अब हम हर किताब पढ़ने से बेनियाज़ होकर इसी में सब मिल जाता है, लेकिन ये उन्होंने काम कहाँ किया? घर में बैठ, घर में बैठ, दारुल इफ्ता में बैठ, यहाँ तक क्योंकि मेरा बड़ा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक आला हज़रत से है, इसलिए मैंने बहुत गौर किया कहाँ कहाँ गए। बरेली शरीफ से निकल के कहाँ कहाँ गए तो पता चला एक दो बार जबलपुर गए, दारे शाह अजमल में गए, इलाहाबाद गए, और जब हज करने जाते थे तो रास्ते में बम्बई होता था, इसलिए वहाँ भी, वरना गरीब है, सिर्फ कलम चलता था, सिर्फ कलम चलता था। आला हजरत के इल्मी सरमाया जो कलम की सूरत में कमरे में बंद था। आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं कि बरेली में बैठकर आला हजरत का कलम चल रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव जाकर मुहद्दिस आज़म का कदम चल रहा था। किसने पहचानवाया हम मुजद्दिद को? किसने उनकी करार वाकई हैसियत को बताया? किसने उसके तजदीद और इहिया के काम को बताया? उसका नाम मुहद्दिस आज़म। मुहद्दिस आज़म ना होते तो अल्लाह जाने हम किन नेमतों से महरूम हो जाते। देखो बहुत सारे खतीबों का नाम तुम्हारे पास तुम्हारे जहन में है, नाम नहीं लूंगा। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे जो इंतकाल कर गए। मैं उनके बाद कोई निकला नहीं, बेटा भी नहीं निकला। जबरदस्त खतीब, पानी में आग लगा दी ऐसी खिताबत, आग को बुझा दी ऐसी खिताबत, मगर वो गए तो उनके घर में कोई खतीब नहीं। ऐसे तीन चार उलमा हैं जो कॉन्फ्रेंसों में आते थे, उन्हें याद करके अब घर देखो उनका। इलाहाबाद से, सहराराम से, अलीगढ़ से, मुबारकपुर से बड़े खतीब, इससे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती। आज उनके घर में सन्नाटा है, मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म पर। खुद जबरदस्त खतीब, बेटा शैखुल इस्लाम, पोता खतीब आज़म, तीन नस्ल चली गई, चौथी तैयार हो रही है। जहां सन्नाटा है इस घर में गरीबों के लिए बचता हुआ आटा है। खाओ, रोटी बनाओ, खाओ, भूखे ना रहो। तो जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है तो अल्लाह उसका रसूल उस उम्मती तो बाप है अपने घर में, उसके बेटों को भी लायक और फायक बनाता है। रहा रिश्ता तो बरेली की छौछे को तुम लड़ाते लड़ाते मर जाओगे, और मर भी गए। लड़ा नहीं पाओगे क्योंकि हमारा रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, वो ननियाल ददियाल ससुराल नहीं है, रूहानी ताल्लुक। अबे जरा बरेली और किचौछे की प्लानिंग तो दे। मैंने आला हज़रत से आलम ख्याल में पूछा, सरकार आपने कुरान का तर्जुमा तो कर दिया, तफसीर क्यों नहीं लिखी? तफसीर क्यों नहीं लिखी? फिक्र पर बड़ी बड़ी किताबें, इस्तिफ्ता में बड़े बड़े जवाब,
गयाबना की धज्जियां उड़ा दिया, वहाबिया को मिट्टी में मिला दिया, बदअकीदों के टुकड़े कर दिए, जगाया सुन्नियों को। क्यों रज़ात गली सुनी, उठ मेरे धूम मचाने वाले, फिर तफसीर क्यों नहीं? कहा तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं। सुन्नियों को अगर तर्जुमा बरेली से मिलेगा तो तफसीर की चौथा शरीफ से मिलेगी, ताकि मुहद्दिस आज़म के घर का आला हज़रत की जात से जो गहरा ताल्लुक है न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा, और मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। ये खानदान फातिमा ज़हरा है। भारत की ताकूती ताकतों कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारी किसी प्राइवेट सेना से डरने वाले नहीं, किसी वाहिनी से, तुम्हारी किसी वाहिनी से घबराने वाले नहीं। तुम हमें मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मिटेगा, क्योंकि हाशमी का ये यकीन है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने सुन्नियत की राह दिखाई, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने अपने इल्म और अक्ल और अपनी मेहनत शाका से आपकी खिदमत दी। नहीं परवाह किया कि बैलगाड़ी से जाना है या पैदल जाना है, नहीं परवाह किया कि बैतुल खला टॉयलेट है कि नहीं है, नहीं परवाह किया कि नदियों में से जब बैल जाएगा तो क्या होगा। किसी बंगाल की धरती पर आज से 100 साल पहले के करीब का माहौल क्या था बंगाल का। घर घर जाते, दीन फैलाते, सुन्नियत को फैलाते, औलादों को बचाते, आपको रसूल पाक से जोड़ते, आपका कनेक्शन मदीने वाले से करते, आपको गौसो खाजा का वफादार बनाते, आपको बदअकीदों से बचाते, आपके घर जाया करते थे, आपके घर जाया करते। आज मैं आपसे कहूंगा, अब वो किचौसा में लेटे हुए आपको बुला रहा, आप अपने घरों से, वो जो आपके घर आता था अब उसके घर जाइए। और मुहद्दिस आज़म हिंद की दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि वो मुहद्दिस आज़म है, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, वो फकीह आज़म है, सिर्फ फकीह नहीं, वो गौसे आज़म की औलाद, गरीब नवाज का शाहकार, शफी मियाँ की तरबियत। मुहद्दिस आज़म के बाद कोई मुहद्दिस आज़म बना नहीं। कैसे बने? हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, हम सभी ये गौसे आज़म सैयद अली हुसैन की परवरिश, सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत। अबे जब अशरफी मियाँ सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ, हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, इल्म व तक़वा तहारत, जुरत हैदरी, फारूकी बेबाकी, हुसैनी ईसार, हसनी तदब्बुर, गौस का खून, खाजा की बयात जब एक ज़ात में इकट्ठा होती है तब वो मुहद्दिस आज़म होता है। इसलिए मैं महाल के और इस पूरे इलाके के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने मुहद्दिस आज़म का जश्न मनाकर अपनी अकीदत, अपनी वफादारी का जो सबूत दिया है, मौला ताला इसको कायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।